हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। वो भी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस स्टार्ट की हुई है। सो जो एम होगा हमारे प्रैक्टिकल दैट इज टू एनालाइज द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल, और ये हमारे पास जो है दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 70। सो अब हम करते हैं स्कीम शुरू। तो सबसे पहला जो टेस्ट हमारे पास होता है दैट इज प्रीलिमिनरी टेस्ट। सो प्रीलिमिनरी टेस्ट में जो हमारे पास सबसे पहला टेस्ट होता है दैट इज द फिजिकल स्टेट एंड कलर। सो आज जो आपके पास कंपाउंड है अगेन वो क्या है, इट्स अ कलरलेस सॉलिड। कलरलेस सॉलिड है तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कोई भी एस्टर जिसके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट हो, या कोई अमाइड या फिर हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज द ऑर्डर। सो ऑर्डर में क्या है, आज का जो कंपाउंड है इट विल नॉट गिव एनी करेक्टरिस्टिक स्मेल। सो नो करेक्टरिस्टिक स्मेल, दैट मीन्स आपके पास जितने भी जिनके पास ऑर्डर होता है कंपाउंड के पास वो सारे यहाँ एब्सेंट हो जाएंगे। जैसे एसीटोन हो गया, एस्टर्स हो गया, या अमीन्स होगी, अल्कोहल्स हो गए, वो सारे यहाँ पर, या नैफ्थलीन होगी, वो एब्सेंट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वो उनका कोई ऑर्डर यहाँ पर हमें शो नहीं हुआ। थर्ड स्टेप क्या होता है दैट इज द इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्पैचुला के ऊपर पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसको बर्नर पे डायरेक्ट हीट कर देते हैं, और हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर क्या आती हैं, फ्लेम्स आती हैं, या स्मोकी फ्लेम्स आती हैं या फिर नॉन स्मोकी फ्लेम्स। तो आज का जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब उसको हम हीट करते हैं स्पैचुला को बर्नर के ऊपर, सो इट बर्न विद स्मोकी फ्लेम, बर्न विद स्मोकी फ्लेम। स्मोकी फ्लेम के साथ वो बर्नट हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो कंपाउंड है वो क्या है, दैट इज एरोमेटिक इन नेचर। सो इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड, और हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है दैट इज द सोलबिलिटी। तो सोलिबिलिटी टेस्ट में हम करते हैं सबसे पहले जो सोलिबिलिटी है इन नॉर्मल वाटर। सो नॉर्मल वाटर में अगर हम इस कंपाउंड को क्या करते हैं, सोल्युबल करते हैं, सो इट इज इनसोल्युबल इन दी नॉर्मल। तो इसमें हम करते हैं क्या, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसमें नॉर्मल वाटर ऐड करके अच्छे शेक करते हैं, सो इट इज इनसोल्युबल। अगर यहाँ पर इनसोल्युबल है दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स या लोअर एल्कोहल्स जो होगी या लोअर फिनोल्स हो गए वो क्या है यहाँ पर एब्सेंट होंगी। नेक्स्ट हम करेंगे इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में जब इसको हम करते हैं तो इट इज सोलुबल। सोलुबल है दैट मीन्स इस केस में हमारे पास जो एरोमेटिक एसिड है, एरोमेटिक एसिड है, या आपके पास अल्फा बीटा नाफ्थोल हो सकता है ये और कंपाउंड, या ये आपके पास बेंजामाइड हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी एक हो सकता है, दे मे बी प्रेजेंट। अभी हमें जस्ट इंडिकेशन मिल रही है, बाद में ही कंफर्म होती है आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डेरिवेटिव। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड, जो सोलिबिलिटी है दैट इज इन दी NaOH सॉल्यूशन। सो NaOH सॉल्यूशन में जब इसको हम सोलुबल करते हैं सो दिस कंपाउंड इज इनसोलुबल। अगेन इसमें करते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब के अंदर पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसमें NaOH सॉल्यूशन डालेंगे, अच्छे से शेक करेंगे, बट इट इज इनसोलुबल। दैट मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो फिनोल है वो इसमें मे बी एब्सेंट। फोर्थ हम करते हैं दैट इज इन डाइल्यूट HCl। सो डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद भी इट इज इनसोल्युबल इन नेचर। मीन्स आपके पास जो टेस्ट ट्यूब है उसमें अपने पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाला, बट इट इज इनसोल्युबल। दैट मीन्स आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी मीन्स है वो क्यों होंगे यहाँ पर, दे मे बी एब्सेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है दैट इज इसी में हम करते हैं, जब हम NaOH टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हम NaOH टेस्ट में क्या करते हैं, उसको हीट करके भी देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर क्या करते हैं NaOH सॉल्यूशन में heat the solution, so you will get a ammonical order, ammonical order on heating। that means यहाँ से आपको क्या प्रेजेंट लगता है कि दैट्स इसमें आपके पास कोई भी अमाइड्स हो सकता है, या लाइक यूरिया हो सकता है, एसिटा अमाइड इसमें प्रेजेंट हो सकता है, या इसमें बेंजामाइड क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे पास आता है दैट इज द कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट।
सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट में क्या करेंगे, वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब जिसमें पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे और उसी के अंदर हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब हम डालते हैं सो देयर आर नो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा शो नहीं होता जिससे हमें कुछ इन्फ्लुएंस मिले। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो इस केस में जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होने चाहिए थे वो सारे एब्सेंट हो जाएंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, रिसोर्सिनोल, ऑक्सैलिक एसिड, सिनामिक एसिड, वो सारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट आता है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जिसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं, जो नेम है उसका दैट इज KMnO4 टेस्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको टेस्ट ट्यूब में लेके चलते हैं, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं हम KMnO4 सोल्यूशन की और उसको शेक करते हैं। तो इस केस में जब हम KMnO4 टेस्ट डालते हैं सोल्यूशन तो देर इज नो डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर। तो जो आपके पास KMnO4 होता है उसका जो पिंक कलर होता है दैट इज नॉट डिस्चार्ज। दैट मीन्स आपके पास इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन क्या है, एब्सेंट है। अनसैचुरेशन एब्सेंट, मतलब आपका जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड की फॉर्म में बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट जो आपके पास टेस्ट आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट है, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या प्रेजेंट है। तो उसके सबसे पहले जो स्टेप उसमें होता है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एली। प्रिपरेशन ऑफ एली, जिसके लिए आपको पता है वी विल टेक अ चाइना डिश जिसमें हम 10 to 12 ml क्या रखते हैं, डिस्टिल वाटर रखते हैं, उसको वायर गोज के साथ कवर कर रखते हैं। और सेकेंडली हम क्या करते हैं, 3-4 फ्यूजन ट्यूब्स लेते हैं जिनमें हम टन बाय टन एक सिल्वर बोल सोडियम मेटल डालते हैं, ड्राई सोडियम मेटल डालते हैं, उसको हीट करते हैं ताकि वो सिल्वर बॉल में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की पिंच डालते हैं जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम हीट करते हैं ताकि वो रेड हॉट सोल्यूशन हो जाए। और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जो चाइना डिश हमारे पास जिसमें हमने क्या लिया हुआ था, डिस्टिल वाटर। सिमिलरली सेकेंड फ्यूजन ट्यूब को में हम ड्राई क्या डालेंगे, सोडियम मेटल डालेंगे, उसको हीट करेंगे ताकि वो सिल्वर बॉल में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद उसके अंदर हम क्या डालते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पिंच डालते हैं और उसको फिर दोबारा हीट करते हैं रेड हॉट होने तक, और फिर उसको हम चाइना डिश में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो इस स्टेप से हम 3-4 फ्यूजन ट्यूब डालते हैं। अब जो चाइना डिश का कंटेंट आएगा आपके पास उसको हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पे लगाएंगे 2-3 मिनट के लिए, देन उसको कूल करेंगे और फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास फिल्टरेट आएगा, जो यहाँ पर फिल्टरेट आएगा उसको हम नाम देते हैं एली। एली मीन्स लेजाइन एक्सट्रैक्ट, इसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो उसके बाद हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहला टेस्ट हम करते हैं, यहाँ पर हम स्टेप आ रहे हैं, 6 स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, एली लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब ये एली हमने लेनी है 1 to 2 ml, 1 to 2 ml एली लेंगे इन दी टेस्ट ट्यूब। और उसके अंदर हम क्या डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं NaOH की, ताकि आपका सोल्यूशन क्या हो जाए, एल्केलाइन हो जाए। और देन उसके अंदर हम ऐड करते हैं 2 या 3 ml, 2 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट सोल्यूशन। सो हमारे पास क्या बनेगा, एक सोल्यूशन आएगा। सो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आपके पास आएगा उसको आप करोगे हीट टू बॉयल। और बॉयल करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, वी विल ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड शेक। तो आपके पास जो हीटिंग के बाद सॉल्यूशन आ रहा है उसके अंदर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है और उसके बाद उसको किया है शेक। सो यू विल गेट दी पर्शियन ब्लू कलरेशन। पर्शियन ब्लू कलरेशन क्या इंडिकेट करेगी कि आपके पास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सो आज के ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एज एक्स्ट्रा एलिमेंट आ चुकी है। नेक्स्ट टेस्ट जो हम करते हैं दैट इज टेस्ट फॉर सल्फर। टेस्ट फॉर सल्फर, 2 टेस्ट हैं सल्फर के लिए, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट और लेड एसीटेट टेस्ट। तो हम सबसे पहले इसके लिए परफॉर्म कर लेते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन 1 to 2 ml क्या लेंगे, एली लेंगे टेस्ट ट्यूब में, इन टेस्ट ट्यूब। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी विल ऐड दी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सो जब इसके अंदर हम ऐड करते हैं, सो इस केस में आज देयर इज नो पर्पल कलरेशन, दैट मीन्स आपके पास आज के कंपाउंड में सल्फर क्या है, एब्सेंट। एक टेस्ट हम करते हैं टेस्ट फॉर हेलोजन। हेलोजन के लिए हम जो करते हैं दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट।
सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन वी विल टेक दी 1 to 2 ml ऑफ Li, 1 to 2 ml ऑफ Li इन टेस्ट ट्यूब, एंड इसके अंदर हम डालते हैं 2-3 ml कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एंड देन इसको हम करते हैं बॉयल क्यों करते हैं, ताकि आपके पास जो कोई भी अगर एली में सोडियम साइनाइड या सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है कुछ भी, तो वो क्या हो जाए, यहाँ से डिकम्पोज हो जाए। उसके बाद बॉयल करने के बाद हम करेंगे कूल सॉल्यूशन। कूल सॉल्यूशन के अंदर हम क्या डालते हैं, वी विल ऐड द AgNO3 सॉल्यूशन। तो जैसे हम यहाँ पर AgNO3 सॉल्यूशन डालते हैं, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी, मतलब किसी भी टाइप की पीपीटी यहाँ पर नहीं बनते। नो पीपीटी इंप्लाइज हेलोजेंस आर एब्सेंट। तो आज की ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर भी एब्सेंट है और हेलोजन भी एब्सेंट है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो होगा, अगेन अब हमने क्या कर लिया, प्रीलिमिनरी टेस्ट कर लिया, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट में हमने नाइट्रोजन एज एन एक्स्ट्रा एलिमेंट निकाल दिया है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड होगा, दैट इज डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हमें चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आया है वो नाइट्रोजन आया है, तो जब हम फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रोसीड करेंगे तो हम जो आज स्कीम फॉलो करेंगे, जो टाइप फॉलो करेंगे, दैट वी विल फॉलो टाइप 2, जिसमें आपके पास एलिमेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, एंड जो नेक्स्ट है दैट इज नाइट्रोजन। तो इसके लिए हमारे पास जो स्कीम होती है, सबसे पहले टाइप 2 में जो हम फॉलो करते हैं दैट इज दी अमाइड के करते हैं, फिर हम अमीन के लिए करते हैं, फिर हम करते हैं एनालाइड के लिए, एंड देन हम करते हैं लास्ट में नाइट्रो के लिए। तो आज जो हमने सबसे पहला करना है दैट इज फॉर दी अमाइड। तो सबसे पहला हम टेस्ट करेंगे हमें यहाँ पर टेस्ट स्कीम में आ गए थे 9 स्टेप। टेस्ट फॉर अमाइड ग्रुप, टेस्ट फॉर दी अमाइड ग्रुप। तो इस केस में आपके पास जो सबसे पहला टेस्ट आता है दैट इज दी सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, NaOH टेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाल लेंगे NaOH सोल्यूशन और इसको कर देंगे हीट। तो जैसे इसको हम हीट करेंगे, सो यहाँ पर क्या होगी, देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस। तो वो क्या बताएगी दैट कि आपके पास जो कंपाउंड है वो अमाइड है या नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसका हम पता कैसे लगाते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो उसकी स्मेल को टेस्ट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं मॉइस्ट टर्मरिक पेपर, जो जैसे हम उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जहां से अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो क्या कर देती है, टर्न ब्राउन। सो इट टर्न्स ब्राउन द मॉइस्ट टर्मरिक पेपर। देन हम क्या करते हैं, ये तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कूल द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग दिस सोल्यूशन, एंड उसके बाद उसमें हम ऐड करते हैं दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब जैसे हम उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, कई बार इसका हमें पता नहीं लगता, अमोनिया गैस जल्दी इवॉल्व हो जाती है जब तक हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो जब हम कूल करेंगे उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर वाइट पीपीटी बनता है। तो आज जब हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारा प्रोसीजर किया, देन वी गेट दी वाइट पीपीटी। अब यहाँ पर वाइट पीपीटी बने हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि दैट जो आपके पास आपका कंपाउंड है वो क्या है, दैट इज एरोमेटिक अमाइड। सो एरोमेटिक अमाइड मे बी प्रेजेंट। अब वो कौन सा है वो हम चेक करेंगे। सो एक टेस्ट हमने किया ये। नेक्स्ट हम जो टेस्ट करते हैं दैट इज इसके लिए नाइट्रस एसिड टेस्ट। सो नाइट्रस एसिड टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम इस केस में 2 ml यूज करते हैं एसिटिक एसिड या फिर HCl। 2 ml एसिटिक एसिड यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे डाइल्यूट HCl, और इसको हम क्या करेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब, और इसको हम लगा देंगे कूल इन आइस कोल्ड वाटर। देन हम क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे पिंच ऑफ सोडियम नाइट्राइट, और उसको क्या करेंगे, अच्छे से शेक करते रहेंगे।
सो जैसे हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने कूल करी हुई है टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर आपके पास या तो डिल्यूट HCl है या डिल्यूट या एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो जैसे इसके अंदर आप डालोगे सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन तो आपके पास यहाँ कुछ फ्यूम्स निकलेंगी। तो आपने इस रिएक्शन को तब तक प्रोसीड करते रहना, तब तक सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन डालना है जब तक वो फ्यूम्स क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए। दैट मीन्स वो रिएक्शन क्या हो जाए, सीज ना हो जाए। सो ये हम क्या करेंगे, टिल रिएक्शन सीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, हमें पता लगेगा कि यहाँ पर अब कोई भी फ्यूम्स नहीं निकल रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो अगेन अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पिंच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे इसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर करेंगे, सो वी विल गेट अगेन एन एफरवेसेंस। सो एफरवेसेंस यहाँ पर आएंगी जो क्या प्रोड्यूस बताएंगे कि दैट देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस, जो अमोनिया गैस की वजह से होंगी। और ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अमाइड ग्रुप। तो आज हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर जो है वो क्या है, अमाइड ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड हमने कर लिया डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब हम फोर्थ स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। तो फोर्थ स्टेप जो हमारे पास आएगा दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम अगेन क्या करते हैं, एक थेस फनल यूज करते हैं जिसके अंदर पैराफिन ऑयल डालते हैं और उसमें कॉर्क की हेल्प से थर्मोमीटर जिसके साथ हमने एक फ्यूजन ट्यूब अटैच की हुई है जिसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको डाल के और उसको साइड से क्या करते हैं, हीट करते हैं और नोट डाउन करते हैं। जब आपके पास वो जो सब्सटेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो उसके अंदर क्या हो जाता है, मेल्ट। सो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि उसका लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है और देन उसका जो ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना आता है। सो इस केस में जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट आता है वो है दैट इज लिटरेचर, तो इसका 128 डिग्री आता है, बट हमें जो ऑब्जर्व होता है वो नियरली 128 के अराउंड होता है। तो यहाँ से क्या हम चेक करते हैं स्कीम में, तो ये आपके पास मैच जाता है। जब अमाइड ग्रुप में जाते हैं तो वहां पर ये किसको कोरस्पॉन्ड करता है, बेंजामाइड को। सो बेंजामाइड मे बी प्रेजेंट। अभी भी हमें कंफर्म नहीं है, हमें सिर्फ इंडिकेशन मिली है बेंजामाइड की। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज द नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा, फिफ्थ स्टेप, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आपके पास जो बेंजामाइड होता है उसके लिए जो हम क्या प्रिपेयर करते हैं, डेरिवेटिव प्रिपेयर करते हैं वो है बेंजोइक एसिड। सो इसके लिए जो प्रिपेयर करना है वो हमने प्रिपेयर करना है बेंजोइक एसिड। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हम पहले ही प्रिपेयर कर चुके हैं। कहाँ पर, जब हमने टेस्ट 4 क्या किया था, अमाइड ग्रुप, हमने क्या किया था यहाँ पर पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में NaOH सोल्यूशन डाला था, उसको हीट किया था, तब उसमें से क्या इवोल्व हुई थी, अमोनिया गैस। उसी को हमने क्या किया था, फिर कूल किया था और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने डाला था तो आपके पास व्हाइट पीपीटी आए थे। तो ये जो व्हाइट पीपीटी आए थे दीज आर ऑफ द बेंजोइक एसिड। तो अगेन क्या करेंगे इस केस में, वी विल टेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या यूज ऐड करेंगे, वी विल ऐड द NaOH सोल्यूशन। और NaOH सोल्यूशन डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होती है, अमोनिया गैस इवोल्व होती है। एंड देन इस सॉल्यूशन को हम करते हैं कूल, और कूल करने के बाद इसमें हम डालेंगे डाइल्यूट H2SO4। सो वी विल गेट दी व्हाइट पीपीटी। एंड ये जो व्हाइट पीपीटी होते हैं ये आपके पास होते हैं बेंजोइक एसिड के। सो बेंजामाइड से हमने जो डेरिवेटिव प्रिपेयर किया है वो आता है बेंजोइक एसिड। सो हम इन पीपीटीज को क्या करेंगे, फिर ड्राई करेंगे फिल्टर पेपर की हेल्प से, एंड देन उनको क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर दी मेल्टिंग पॉइंट। सो यहाँ पर हमने क्या किया, फिल्टर एंड देन ड्राई और यूज करेंगे फॉर मेल्टिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आएगा, सिक्स स्टेप, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव। सो इसके लिए भी हम अगेन क्या करते हैं, या तो मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस की हेल्प से या फिर जो हमने अभी थेसल फनल की हेल्प से मेल्टिंग पॉइंट निकाला था उसकी हेल्प से हम यहाँ पर निकालते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट और ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज 121। वो जो लिटरेचर है वो 121 डिग्री आता है और जो हम लैब में ऑब्जर्व करते हैं वो अप्रोक्सीमेट 121 या 120 के अप्रोक्सीमेट आता है। तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है कि आपके पास जो क्या यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज बेंजामाइड। बेंजामाइड यहाँ से क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। और जो व्हाइट पीपीटी बने थे उनसे इंडिकेट हुआ है कि बेंजामाइड प्रेजेंट है। अभी सिर्फ प्रेजेंट है और इससे हमें हो गया वो कंफर्म। सो अब हमने क्या है, सब कुछ निकाल लिया। अब निकलेंगे इसका रिजल्ट। सो रिजल्ट
रिजल्ट में हम क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो आएगा एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो इस केस में जो हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने निकाला कि आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर। तो आज के जो कंपाउंड था उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास है दैट इज अमाइड। फिर हमने क्या निकाला कि कंपाउंड का नेम क्या है, नेम ऑफ कंपाउंड। तो नेम का आपके पास जो कंपाउंड का नेम है वो क्या है, दैट इज बेंजामाइड। बेंजामाइड ये सिंगल आएगा। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं बेंजामाइड का, बेंजीन हैविंग CONH2 ग्रुप। तो ये आपके पास है बेंजामाइड। नेक्स्ट हमने क्या किया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। सो इसमें हम दोनों लिखेंगे जितना आना चाहिए, लिटरेचर एंड जो हमें ऑब्जर्व होता है। सो जो इसका लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट आता है वो आता है 128 डिग्री, और जो हमें ऑब्जर्व होता है वो भी अप्रॉक्सीमेट 128 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने इसके बाद क्या किया था, मेल्टिंग पॉइंट लेने के बाद डेरिवेटिव, दैट इज नेम ऑफ डेरिवेटिव। तो हमने इसका जो डेरिवेटिव प्रिपेयर किया है उसका नाम है बेंजोइक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डेरिवेटिव। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, बेंजीन के पास यहाँ प्लस ग्रुप आता है COH ग्रुप, तो ये आता है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमने क्या किया लास्ट में, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव। सो उसमें भी अगेन हम लिखेंगे लिटरेचर कितना है एंड ऑब्जर्व्ड। सो जो लिटरेचर इसका होता है वो होता है 121 डिग्री, और इसका जो आता है अप्रॉक्सीमेट 120 डिग्री। तो ये आज का हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने निकाला है जो हमारे पास अमाइड ग्रुप है जिसमें प्रेजेंट है, एंड दैट इज बेंजामाइड। थैंक यू।